गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। हम लोग इस वीडियो में ईडूटेरिया से जितने भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं 1998 से लेकर 2022 तक, ये 47वीं बीपीएससी पीटी से लेकर 67वीं बीपीएससी जो कैंसिल हो गया वहाँ तक के पूरे प्रीवियस ईयर का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। देखिए, इसमें ये सेट के रूप में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पूरा सेट नंबर 21 से लेकर सेट नंबर 21 से सेट नंबर 37 तक का पूरा इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसमें सीडीपीओ का भी प्रीवियस ईयर पेपर है। तो प्रीवियस ईयर जो है बिहार स्पेशल है, बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं और इसका डिस्कशन किया गया है। और आप ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 21 से। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। और वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 21 है ये, और ये बीपीएससी 67 जो हुआ था 8 मई को कैंसिल हो गया जो, तो ये इसमें पूछा गया बिहार से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पे कंप्लीट करे जाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल संबंधित थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? किस स्थान से थे? तो ये जगदीशपुर से थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो कौन बना था? चित्तरंजन दास बने थे। ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो ये आपका हो जाएगा गोपालगंज। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये हो जाएगा 1913 में बुलाई गई थी। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं, बिहार से ही संबंधित था। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो ये कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? तो ये 2006 में दिया गया था। झारखंड बनाने के बाद बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? झारखंड, तो ये आपका 2000 ईस्वी में किया गया था। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित जो नया मंत्रालय है किस पर केंद्रित था? तो ये कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित था। बिहार में मानव विकास उपमिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो ये 7 विभाग शामिल हैं। ठीक है, 7 विभाग। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये खगड़िया से शुरू किया गया था। गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है 1913 में पटना अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना कहाँ हुई थी? किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? तो ये गया में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये कांवर झील है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? तो ये उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। तो ये सेट आपका कंप्लीट हो गया, सेट नंबर 21। अब हम लोग सेट नंबर 22 देखेंगे, और ये
67 संबंधित था। तो नेक्स्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 22। तो ये जो बीपीएससी 66 प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, इसमें बिहार स्पेशल से जितने क्वेश्चन आए थे ये सारे इसमें हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो ये पटना में किया गया था, बांकीपुर में। जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 3/20, ठीक है, सी है इसका आंसर, 3/20। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर राजनीतिक दल से, किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? इस संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार की राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये आपका हो जाएगा 11वीं लोकसभा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी, तो इसमें ई आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रथम राजधानी थी, तो इसका ई हो जाएगा आंसर। और कहाँ थी? तो राजगीर थी, ठीक है, राजगीर थी। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से संबंधित है। सी है इसका आंसर, सी है, किसान आंदोलन से। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये चंपारण था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था ये कुंवर सिंह ने। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताना सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं बी सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, संथाल बांका से जुड़ा है, और उराव जो है सुपौल में, खरवार जो है भागलपुर से संबंधित है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बताना है। तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें ई हो जाएगा इस तरह कि इसमें पूछा है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली है, तो उत्तर की ओर इनमें से कोई भी प्रभावित नहीं होती। अगर उत्तर में बोलता है, बिहार के उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो ये सारे ही हो जाते हैं। बागमती, कोसी, कमला, गंडक, ये सारे ही उत्तर में उत्तर बिहार के उत्तर से प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे ई आंसर है। इनमें से निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये डी हो जाएगा, कोसी मगध के बीच गंगा नदी नहीं बहती है। दरभंगा, मुंगेर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया भागलपुर में बहती है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की थी, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका उद्देश्य, देखिए यहाँ पे ई आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें देखिए ई था ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि ये जो योजना है सतत जीविकोपार्जन योजना है, ये देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों के लिए जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए शुरू किया गया था, और इसमें 60,000 से 1 लाख तक की राशि देने का प्रावधान था, तो ये उनके लिए था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार के 7 निश्चय में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताना है। तो ये हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा डी, बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, ये सभी सम्मिलित था। नेक्स्ट अब देखते हैं सेट नंबर 23 है।
तो ये बीपीएससी 66 प्रीवियस ईयर ही है जो री एग्ज़ाम हुआ था। तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये आपका हो जाएगा ई आंसर, क्योंकि राजगीर है, ये सभी नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो हुआ है ये कहाँ हुआ था? 16वां अधिवेशन तो ये हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति कैसी है? तो ये नौपाषाणिक संस्कृति है चिरांद। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। बी है इसका आंसर, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो ये जयराम दास दौलत राम बने थे। 2011 की जनगणना में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो ये हो जाएगा 3। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो ये मक्का हो जाएगा। ठीक है, मक्का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले इसमें कौन हो जाएगा? मधुबनी और दरभंगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो दाल जो है मूंग और मसूर है। बिहार में गन्ना उत्पादन अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो ये रोहतास है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो ये किशनगंज और सहरसा है। ठीक है, 2001 में किशनगंज और 2011 में सहरसा। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये हो जाएगा 22 अप्रैल 1858। ठीक है, 22 अप्रैल 1858। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो ये बिहार में की गई। 1875 में बिहार हेराल्ड जो है आरंभ किया गया था। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने आरंभ किया था बिहार हेराल्ड। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो ये 2018 में स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट सेट नंबर देखेंगे 24 और ये 65 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक जो था यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, तो ये कहाँ दफन है? तो ये नालंदा में दफन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? तो इसकी टैग लाइन है विशफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताना है, तो ये 12 जिले हैं। निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये भीम बांध है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना में है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने करा था? महादेव लाल सराफ ने किया था। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने करा था? राहुल सांकृत्यायन ने किया था। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो ये मुरली मोहन प्रसाद। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने करा था? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना पटना में फैक्ट्री स्थापित करा था? तो ये आपका हो जाएगा 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह ने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये हो जाएगा रोहतास नहीं है, मुंगेर, जमुई, नवादा है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो ये 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में ये मनाया जाता है बिहार दिवस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 65 प्रीवियस ईयर, ये सेट नंबर 25 है, दिव्यांग कोटि लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर है, देख लीजिए। तो बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार किया था? तो ये आपका हो जाएगा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो ये हो जाएगा बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सोवियत रूस के। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो ये सोनपुर में होता है, सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा आहर पाइन। ठीक है, आहर और पाइन। निम्नलिखित में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी निकलती है? गंगा में मिलती है। ठीक है, कोसी नदी जो है गंगा में मिलती है, तो ये कुर्सेला में मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है। किसान क्या करे किसने लिखा है? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है, किसान क्या करे। ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो ये मजहरुल हक ने। ठीक है, सी है। पटना योग संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये स्थूलभद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करा था? ये उदयन ने। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो यह हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो ये SN हल्दर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें देखिए 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ रहा है, इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, ई। देखिए तो इसका आंसर ई था और इनमें से कोई नहीं था। इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेट नंबर 26 और सेट नंबर 26 देखेंगे और ये 64वीं जो बिहार 64th प्रीवियस ये ईयर है, 64 में जो पेपर हुआ था वो है। तो चलिए इसका देखते हैं। फर्स्ट है इसमें, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये राजगीर में हुई थी, राजगीर में हुई थी। ठीक है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1885 में। नेक्स्ट है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? तो ये हो जाएगा 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने करा था? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो ये 1931 में गठित हुई थी। इनमें से किसने बिहार में सबसे पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी खेती, तो इसका सी था आंसर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ये आरा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के लिए साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर। ठीक है, चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो ये हो जाएगा ई। इनमें से एक से अधिक हैं।
बिहार किसान सभा से, ठीक है। ये सारे ही जुड़े थे, स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन, ये सभी जुड़े थे। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो ये 2000 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो ये 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का इसमें कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, सबसे कम साक्षरता दर है बिहार की। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है ये दूसरा है, ठीक है। पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो ये कृषि आधारित उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 63वीं का है ये, 63 प्रीवियस ईयर है और सेट नंबर 27 है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये पूर्णिया हो जाएगा। मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज ये सभी साझा करता है, ठीक है, ये साझा करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? आंसर ई हो जाएगा। एक से अधिक है, महाबोधि विहार और नालंदा में बौद्ध मठ दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो बाढ़ ये बिहार में है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के गठन हुआ था 1929 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो ये न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो ये है ई आंसर इसका, ठीक है, ई। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो ये पुनपुन है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की सकती है? तो ये CWG है, ठीक है, CWG। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? ये पूर्णिया है, पूर्णिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर, तो ये गंडक पे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पावापुरी। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, इसका नाम क्या है? इसका नाम हुक्कार है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना की गई थी, तो किसने किया था? तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। नेक्स्ट है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? 1922-23 की बात हो रही है, तो इसका देखिए आंसर ई हो जाएगा। ये 22-23 में श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किया था, ठीक है, ई आंसर है। एक से अधिक। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो ये जयप्रकाश नारायण थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इनमें देखना ये सारे ही सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन, ये सभी थे, ठीक है, ई है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने करा था? तो ये मोहम्मद यूनुस ने। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया है? नामकरण जो है, देखिए यहाँ ई ऑप्शन है, क्योंकि पटना लॉन का जो गांधी मैदान है इसका नामकरण, देखिए इसका देखिए आंसर जो है ई होगा। आयोग ने लेकिन डी माना है, ठीक है, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पे। और ई इसलिए होगा कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद इस पटना लॉन का जो नामकरण था गांधी मैदान के रूप में किया गया था, ठीक है। अब
बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो ये 19 जुलाई 1905 को की गई थी। अब नेक्स्ट सेट देखेंगे। नेक्स्ट सेट है 28, सेट नंबर 28 है। ये 60-62 का प्रीवियस ईयर है और इसे देखते हैं। तो जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध किससे है? रोजगार सृजन से। बिहार में स्पर परियोजना का संबंध है। ये नगर निगम वित्त से संबंधित है। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1900 में पकड़ा गया था। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन जो है के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? तो ये आपका हो जाएगा सी जयप्रकाश नारायण ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? तो ये शीलभद्र याजी जुड़े थे। नेक्स्ट है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये है राजेंद्र प्रसाद। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी था। कर्नाट वंश का संस्थापक था नानदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन? ये चंदेश्वर है, चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये मौलिक कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच में सिंचाई होती है? तो ये आपका हो जाएगा त्रिवेणी नहर से। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। तेल नदी निम्नलिखित में नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका देखिए आंसर ई हो जाएगा। ये महानदी की सहायक नदी है, महानदी की। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो ये भागलपुर है। निम्न में से निम्नलिखित स्थानों में भारत में बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये मोकामा में स्थित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में छपरा और गोपालगंज को कौन जोड़ता है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जोड़ता है। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855-56 में हुआ था। अब हम लोग सेट नंबर 29 देखेंगे, 29, और इसमें 56-59 का प्रीवियस ईयर है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। नेक्स्ट है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये हो जाएगा चंपारण में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गोविंद सिंह का। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? लोकनायक के नाम से। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये कटिहार है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। अब रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। कौन सा ईयर बताना है यहाँ पे? तो 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1920-21 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, इसलिए। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? तो ये स्वामी विद्यानंद और सहजानंद थे। ए है इसका आंसर। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये आपका हो जाएगा ए, छपरा से। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताना है? तो देखते हैं। ए है इसका सही। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथ ही जमींदारों ने आदमी तथा
पैसे से अंग्रेजों की मदद करी थी। किसने? दुखी आत्मा दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दशा प्रकाश डाला था। तो ये पीर मोहम्मद मुनीस ए था इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखेंगे, सेट नंबर 30 है, 53 से 55 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो देखेंगे प्रीवियस ईयर। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये श्री दीप नारायण सिंह के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ है? ये बांकीपुर में हुआ है। ये 27वां 28वां बांकीपुर में हुआ था। तो ये हो गया इसका। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये 1900 कब हुआ था? 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे? तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल, तो ये हो जाएगा मुरली भरवा के। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता क्या थे? पुरुलिया से थे। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? ये बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से। नेक्स्ट है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% करा था? तो बिहार तो पहला ही राज्य है। बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अभी तो बहुत सारे राज्य ऐसे हो गए हैं। नेक्स्ट है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? हाजीपुर में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार किस लिए फेमस है? तो ये बाढ़ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? बताना है। तो ये मोहनिया नहीं है, ठीक है, मोहनिया नहीं है। बाकी औरंगाबाद, सासाराम, पटना NH2 पे स्थित है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ था? तो ये काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो ये इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया था? तो ये 35%। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, फिर भी भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्न के हाथों में रखा गया? तो ये प्रधान जाति के हिंदू। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो ये 6। ये कौन कौन है? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ये जब विभाजन नहीं हुआ था तब का था। बिहार की उस योजना का नाम बताना है जो निर्यात उन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है? तो ये इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, IRD, ठीक है। तो इसका हो गया 19 था। अब देखेंगे सेट नंबर 31। तो ये 48 से 52 का प्रीवियस ईयर है। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितना है? झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास में झारखंड से तब अधिक था, अभी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये कृषि है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के कहाँ आरंभ किया था? तो ये चंपारण में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए फेमस है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका लिच्छवियों के द्वारा। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ है? हाजीपुर बिहार में है। नेक्स्ट है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है?
तो ये गंडक परियोजना 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 8% जो है बिहार राज्य में निवास करती है। ये 2001 की जनगणना थी तब का है, के अनुसार बिहार का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार जो था 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य था। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये मलिक जानी, ठीक है, मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, ये 1500, देखिए इसका 1576 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? तो 12 अगस्त 1765 को, ठीक है, 1765। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास हुआ था, ये 1908 में हुआ था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये पटना, ठीक है, पटना की। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो बांकीपुर जेल में। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये रांची था, ठीक है, रांची। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, ये कुंवर सिंह थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, ये बिहार सोशलिस्ट जेपी नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो ये था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। 29 का बी था। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेट नंबर है 32 और ये प्रीवियस ईयर है किसका? 47, ठीक है, 47वां जो एग्ज़ाम हुआ था। अब देखते हैं इसको, 32 है सेट नंबर। तो पहला है इसमें, इसे मिलाना है, कृषि जलवायु क्षेत्र और बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसको मिलाते हैं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान 29.87% था। दक्षिण बिहार का मैदान 23.71%, छोटा नागपुर का पठार 26.14% और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ 20.28% था। तो ये मिला है, बी है इसका आंसर डायरेक्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में कथनों पर मनन कीजिए और बताइए सही कौन सा है, ठीक है, सही बताना है। तो इसमें सही जो है देख लीजिए, तो बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है, 2 सही है। और बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त होती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जल आक्रांत बनी रहती है। तो यहाँ पे सी था आंसर, 2 और 3 यहाँ पे सही था। बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, तो बी यहाँ सही नहीं है और इसका बाकी सारे सही हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार की 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर जो है तीव्रतम है और बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है। तो सी है इसका आंसर, 2 और 3। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम है? तो ये डी हो जाएगा, दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। ये 2001 की जनगणना है, अभी तो 11 की जनगणना पूछेगा ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका, बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है।
और राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 12 है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 31 है। और ये लास्ट में है प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है, तो ये है 87। तो इसका आंसर ए है, ए था। नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं, तो ये हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात 48.18% है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक का उत्पादन करता है? तो ये बिहार था। तब अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये हो जाएगा मेजर बारो। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ये देखिए 12 का डी है आंसर, वही तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये फनीश्वर नाथ रेणु। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था, गया में। अब नेक्स्ट है बीपीएससी का कंप्लीट हो गया। अब ये सीडीपीओ का है पेपर, देख लीजिए इसको भी। तो ये अभी जो हुआ था पेपर लेटेस्ट 15 मई को, वो है। तो देखते हैं पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये न्यायाधीश संजय करोल थे। बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये सम्राट चौधरी, ठीक है, सम्राट चौधरी। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? तो ये 1955 में किया गया था, 1955 में किया गया था। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो उस समय तो राबड़ी देवी थी, अभी तो चेंज हो गया है सब समीकरण। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो ये आपका हो जाएगा अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं? तो देखिए इसका ई हो जाएगा। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर बताना है, ग्रामीण साक्षरता दर, इसका भी देखिए आंसर ई ही दे रहा है। तो झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो ये हो गया अभिन्न अंग था पूछा है, तो 1999 में था क्योंकि 2000 में फिर अलग हो गया था। बिहार में 3 कठिता पद्धति, तो ये कृषि पद्धति क्या थी? कृषि पद्धति। लोकनायक की उपाधि से जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध थे। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना आरंभ किया गया था, तो ये 2015 में। 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत था, तो ये 2.97%। इनमें से बिहार के किस नेता ने हमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग की थी? तो ये बाबू जगजीवन राम। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ये आपका हो जाएगा महाराज फतेह बहादुर शाही, ठीक है, महाराज फतेह बहादुर शाही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन एक बीएन कॉलेज का था? तो बीएन कॉलेज का जगतपति कुमार, ठीक है, जगतपति कुमार। नेक्स्ट देखते हैं किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 की पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 18 का बी हो जाएगा, रामविलास पासवान, मरणोपरांत इनको दिया गया था। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया?
तो बिहार के 4 लोगों को। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 की बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर दिलीप कुमार को। 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये अल्बर्ट एक्का को। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये अशोक कुमार। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने, जो बिहार मूल से हैं, उन 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये रवीश कुमार ने प्राप्त किया था। बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया? तो ये आपका हो जाएगा छोटी कुमारी सिंह। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में किस शहर में? तो ये हो जाएगा राजगीर में। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद को। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? 1734 में मिलाया गया था। 27 का डी है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया था कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और याचना किया कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो ये रॉबर्ट मोंटगोमरी था। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये हो जाएगा सी, दरभंगा के राजा ने। ठीक है, दरभंगा के राजा ने। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किसने नेतृत्व करा था? नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका भाग है? शिवालिक श्रेणी का भाग है सोमेश्वर श्रेणी। बिहार की भूमि निम्नलिखित में किस नदी प्रणाली से अपवाहित थी है? तो ये गंगा है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद किसके लिए तो प्रयुक्त होता है? तो ये मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित जिलों में किसका कोई भूभाग जो है वन आच्छादित नहीं है? तो इसका देखिए आंसर ई हो जाएगा। सभी इनमें से सभी का वन आच्छादित तो है ही। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ये हो जाएगा ताप विद्युत शक्ति के। 2001 से 11 के दशक में जिलों में निम्नलिखित में से किन जिलों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किशनगंज में की गई है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो देखिए ई आंसर है इसका, ये दे रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो ये मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी CDPO का पेपर है, ये 2018 में हुआ था। नेक्स्ट सेट नंबर 34 है। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1759 में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो ये किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा अलीवर्दी को 1733 में। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो ये मिथिला मैदान नहीं करती है। गंगा सोन विभाजन, मगध मैदान, अंग मैदान ये सभी करते हैं। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दिया से। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो बी है इसका आंसर। मगही पान, जर्दालू आम, कतरनी धान जो था ये सभी हैं। ठीक है, तो बी इसका आंसर था। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो ये है अमरकंटक पठार। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, तो ये हो जाएगा संथाल। नेक्स्ट है,
बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये गंगा नदी। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के अनुसार क्या है? तो ये हो जाएगा तीसरा है, तृतीय है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो ये GE एंड अल्स्टॉम को मिला था। कपिलांश धातु की उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये बक्सर जिला का राजपुर है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने किया था? तो रामचंद्र सिन्हा ने। नेक्स्ट है बिहार में लीची उत्पादन। बिहार में लीची का उत्पादन भारत के उत्पादन का ये 74% होता है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, किसने कहा था? तो ये कुंवर सिंह ने। बिरसा मुंडा के अनुयायी उसे किसका अवतार मानते थे उन्हें? तो ये हो जाएगा धरती अब्बा का। बी था इसका आंसर। नेक्स्ट है बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था स्थापित हुई थी? तो ये देवघर में। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? बिहार हेराल्ड था। बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये तवान। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये पटना हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो ये पटना नगर पालिका के चेयरमैन पद पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट भी CDPO का ही पेपर है, ये 2005 में हुआ था। देख लेते हैं बिहार से संबंधित जितने हैं। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो ये आपका हो जाएगा B हैदर अली खान ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? 26 लाख रुपए में दी थी। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित करी गई थी? तो ये 1893 में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा D इसका 5 रुपये से 1 रुपया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 8 सीटें मिली थी, 8 सीटें। नेक्स्ट देखते हैं 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो ये इनमें से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप A में। बिहार का मुख्यमंत्री निम्न में से कौन नहीं रहा है? रामविलास पासवान नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, कर्पूरी ठाकुर रहे हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? ये कोसी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही क्रम बताना है। तो इसमें हो जाएगा B दरभंगा, पटना, सारण, वैशाली। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानना है। तो ये D हो जाएगा। सिवान और गोपालगंज दोनों हैं। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो ये 86 डिग्री। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। तो ये विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे। तो इनको मिला था कब? 1962 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था? पटना में। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना किया था किसने? जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी 16 अगस्त 1946 को। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो ये 1965 में। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था
तो ये राज्य स्थापना के लिए। जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कितने मंत्रियों को हटाया था, तो ये 17 इसका आंसर था। ठीक है, अब देखेंगे आगे CDPO का ही पेपर है 1998 का। तो देखते हैं, केसरिया सुप्रसिद्ध है, ये बौद्ध स्तूप के लिए। प्राचीन कुम्हार स्थल संबंधित है पाटलिपुत्र से। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण, इसका संबंध महात्मा गांधी से था। थावे का तीर्थ स्थल जिस जिले में स्थित है, ये है गोपालगंज में थावे का तीर्थ स्थल। नेक्स्ट देखते हैं, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, ये नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था, तो ये तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा करी थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो ये हो जाएगा मोतिहारी में। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था, ये राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने करा था? सदाकत आश्रम मजहरूल हक ने। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या 7 थी। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल हुए जयराम दौलत राम। उड़ीसा पृथक हुआ था किस वर्ष? 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था, ये 1978 में। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था 1995 में। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या इसमें, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, डी था इसका आंसर, डी। देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है लगभग कितना? 40%। तब था बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है? तो ये देखिए, इसका डी आंसर दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। बिहार में साक्षरता की दर है लगभग, तो साक्षरता दर बिहार की ये देखिए 38%। तो ये पुराना डेटा है, अभी तो ये बढ़ गया है। अगर अभी देखें तो 61.8% है। ठीक है, 61.8%। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः संबंधित था, तो ये प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता से। बिहार में चरवाहा विद्यालयों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये 150 था। संख्या के दृष्टिकोण से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति, तो ये संथाल है। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है, तो आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? तो ये पलामू रहा। जब बिहार झारखंड एक था तब का बात हो रही है। बिहार में सोना मिलता है, तो सोना जो है सिंहभूम जिले में। बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये जनसंख्या का आवर्जन। भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान, तो ये पहला था। ये तब था जब झारखंड अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये तब के क्वेश्चन थे, इसलिए वैसा जो आंसर है उसी अनुसार बताएं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रारूप में पूछता था, नेचर कैसा है। ठीक है, चलिए, भारत में कोयला के भंडार वाला हो गया ना। भारत में कोयला के भंडार कुल, देखिए इसको फिर से देख लीजिए। भारत में कोयला के कुल भंडार में बिहार का स्थान क्या था पहले? तो पहला ही तो बताया था। हाँ ठीक है, इसका सी था। दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? तो ये सभी हैं, खनिज और कोयले की पर्याप्त भंडार, सस्ता श्रम, सड़क और रेल का उत्तम जाल। देखिए ये सारा इसमें हो गया और CDPO का हो गया। अब एक और सेट है, लास्ट सेट है, ये सेट नंबर 37 है। तो इसमें देख लीजिए,
बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व किया था? ये 2016 में पेपर हुआ था, तो कुंवर सिंह ने। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में कब की गई थी? तो 1907 में। पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता था, तो यह आपका हो जाएगा सैयद अहमद। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को किसने फहराया था? तो ये विद्यार्थियों ने। 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया था राजेंद्र प्रसाद ने। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम बताना है, तो यह है कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। ए था इसका आंसर। नेक्स्ट है बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र तो मोकामा में है। निम्नलिखित स्थानों में कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाएगा सी, बख्तियारपुर, पटना, आरा। 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? तो ये है गया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? तो ये 8.58% है। निम्न में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? तो ये शिक्षित बेरोजगारों को 5.0% से नीचे तक लाना। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण में। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यायन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? 1922। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? तिनकठिया व्यवस्था। उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो ये बिरसा मुंडा। चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1918 में पारित हुआ था। बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने। ए था इसका आंसर। तो देखिए ये सारे सेट हम लोगों ने देखा, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे, और जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर आए हुए हैं बिहार में, या बीपीएससी पीटी के में हो या सीडीपीओ में हो, तो ये सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इसको आप लोग कई बार देख लीजिएगा।